प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखकर आशीषित रूप से आपको चलाता रहे। आमीन। हाल ही में एक लड़की जिसका नाम तेजस है, वो अपनी माँ का हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर। वो लड़की का माँ का नाम है सटला अंजलि। ऐसा हादसा होने का कारण क्या है हम देखेंगे तो 8 महीने पहले वो लड़की इंस्टाग्राम में अकाउंट खोलकर इंस्टाग्राम में रील्स देखना, रील्स बनाना ऐसा कामों को करती थी। इंस्टाग्राम में एक लड़के से उसका परिचय हुआ जिसका नाम शिवा है, और वो परिचय अफेयर में बदल गया। एक दूसरे की ओर उनको अफेक्शन शुरू हुआ। उसको लव नहीं बोलते, अफेक्शन बोलते। माँ को इनका जो अफेयर है, इनका जो अफेक्शन है पता चला। बेटी छोटी उम्र की है, वो जो लड़की है 10th क्लास में पढ़ती है, उसका उम्र 15-16 साल रहेगा। तो वो लड़की अपना जीवन को बर्बाद करके ले रही है बोलकर ये माँ जी उनका बेटी को डांटी, ऐसा नहीं करना है बोलकर, और वो लड़के को भी डांटी और पुलिस कंप्लेंट भी की। वो लड़की सोची थी कि वो लड़के से शादी करना है, यदि मेरी माँ जिंदा रहेगी तो हम दोनों का शादी होने नहीं देगी। ऐसा सोचकर वो लड़के को घर पर बुलवाकर वो लड़का अपने साथ में और एक लड़के को लेकर आकर, जब उनकी माँ किचन में खाना पका रही थी, क्या किए बोलो तो चुन्नी लेकर वो माँ जी का गला दबाकर, यानी चुन्नी से गला दबाकर मार दिए, और वो माँ जी नीचे गिर गई, बेहोश थी। तो ये लोग है ना, वो मर गई समझकर चले गए थे। तो बाद में ये लड़की देखती है कि वो और जिंदा है बोलकर फिर से वो दोनों लड़कों को फोन कर कर बुलवा कर उनके हाथ में हथौड़ी देकर इसके सिर के ऊपर मार दो बोला। तो वो लड़के ने हथौड़ी लेकर उनके सिर के ऊपर मारकर वो माँ जी को जान से मार दिया, हत्या किया। जो माँ 15 साल वो लड़की को चलाई, वो लड़की को बड़ा की, जो लड़की के लिए सब कुछ त्याग कर, जो लड़की के लिए काम कर कर उसका फीस भरती थी, वो माँ को वो लड़की ने जान से मरवा दी, हत्या करवाई। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है बोलो तो वो माँ है ना, अपना बेटी को उस उम्र में फ़ोन नहीं देना चाहिए था। वो जो उम्र है फ़ोन इस्तेमाल करने का उम्र नहीं है। हो सकता है कि यही लड़की जिसका नाम तेजस है, यही लड़की अपना माँ को बहुत ही फोर्स कर कर वो फ़ोन ली होगी, या फिर वही माँ जी अपना बेटी को खुद से खुशी से दी होगी, अपने को तो पता नहीं। पर वो फ़ोन इतना डेंजर काम कर गया, वो माँ जी का जान, जिन्होंने फ़ोन दिया था वो माँ जी का जान ले लिया। बाइबल कहता है कि आपके बच्चों को बचपन में ही उसी मार्ग का शिक्षा दो जिस मार्ग में उनको चलना है। वो बुढ़ापे में भी वो रास्ते से, वो मार्ग से वो भटकेगा नहीं, हटेगा नहीं उस मार्ग से। व्यवस्था विवरण में 6वां अध्याय में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे घर में दीवारों में वचन लिखो, मेरे आज्ञाओं को लिखो, मेरे नियमों को लिखो बोलता है। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे मम्मी डैडी ये क्या है, ऐसे सब क्यों लिखे, ऐसा पूछेंगे तो तब उनको मेरे मार्गों के बारे में, मेरे आज्ञाओं के बारे में, मेरे कामों के बारे में उनको ना बताओ, सिखाओ, वर्णन करो, ऐसा परमेश्वर बोलता है। तो उनको ना परमेश्वर का वचन सिखाना है, परमेश्वर के मार्गों में चलाना है, मॉरल वैल्यूज उनको सिखाना है, किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है उनको सिखाना है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है उनको सिखाना है बच्चों को। नहीं तो अपनी आंखों के सामने बच्चों का फ्यूचर है ना बर्बाद हो जाएगा। आज के दिनों में बहुत सारा माँ बाप लोग है ना रो रहा है, क्यों बोलो तो उनके बच्चों का जीवन सही नहीं है, ना ही पढ़ाई किए, अभी ना ही कुछ अच्छा जॉब कर रहे हैं, हाँ, और अच्छा इनकम नहीं है, उनका आदत सही नहीं है, बुरे आदतों में है, उनका दोस्ती सही नहीं, बुरे संगति में ऐसा परेशान है। कारण वो लोगों ने किया हुआ गलती क्या है बोलो तो
बचपन से वो लोगों को ना चर्च में वो लोग चलाए नहीं, परमेश्वर के मार्गों को सिखाया नहीं, बाइबल पढ़ो बोलकर वो लोगों को बोला नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है, उनको सिखाएगा कि अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना। यदि तू दीर्घायु से, लॉन्ग लाइफ तू जीना चाहता है, कुशलता से, सुरक्षित रीति से, आशीषित रूप से तुझे रहना है, तेरे जीवन में भला होना है, तो अपने पिता का, अपने माता का आदर करना, सम्मान करना, उनको वचन सिखाता है। वो लोग प्रभु के पास आएंगे, ये सब बातों को वो लोग सीखेंगे और उनका फ्यूचर है ना आशीषित होगा। देखो, आपके बच्चे लोग बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी होना है तो वो लोगों को आप है ना वचन सिखाना जरूरी है। बाइबल पढ़ने का आदत लगाना है उनको। जितना वो लोग बाइबल पढ़ेंगे, जितना वो लोग वचन को वो लोग ध्यान करेंगे, वो लोग है ना उतना बुद्धिमान, उतना ज्ञानी और उतना सक्सेसफुल व्यक्ति वो लोग बनेंगे। यहूदियों के बारे में अभी पूरा दुनिया बोलता है कि यहूदी लोग बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं बोलते हैं। यहूदी लोग क्या करते, जैसे ही उनको बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला उनके कान में ना परमेश्वर का वचन को वो लोग है ना सुनाते हैं। उनके कान के सामने ऐसा बाइबल को वो लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला उनके मन में, उनके जीवन में, उनके कानों में परमेश्वर का वचन जाता है। इसीलिए वो लोग उतना ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा पूरा दुनिया उनके बारे में बोलता है। आप लोगों में कुछ लोग जो ये वचन को आप सुन रहे हो, आप जवानी में रहोगे, आप यंग दशा में रहोगे, आपका शादी और हुआ नहीं होगा, तो आपको मेरा एक अच्छा सलाह है, अपना माता पिता का बातों को सुनो। बाइबल कहता है कि आप आपके माता पिता को सम्मान दोगे, आदर करोगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा बोलकर। कुछ माँ बाप लोग उनके बच्चों के विषय में अभी बहुत ही दुखी है, परेशान है, क्योंकि वो लोग सही मार्गों में नहीं चल रहे, पवित्रता से नहीं रह रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे नहीं है, वो लोग अच्छा नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो लोग ऐसे ही बेकार घूमते रहते, ऐसा बहुत दुखी है। वो लोग, वैसे माता पिता लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के पास चलाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनको हर संडे चर्च में वो लोगों को लेकर आना चाहिए। कुछ माँ बाप लोग, वो लोग जल्दी उठते नहीं, सोते हैं, वो लोग सुनते नहीं, ऐसा बोलते। चर्च को क्यों नहीं आपके बच्चों को लेकर आ रहे हो बोलो तो वो लोग सुनते नहीं, ऐसा बोलते। यही उनके बच्चे लोग, यदि वो लोग काम पे नहीं जाएंगे, घर में पैसा लेकर आकर नहीं देंगे, तो उनको ना नरक क्या होता है ना स्पष्टता से वो लोग बता देते। नरक ऐसा होता है बोलकर उनको सही तरह से खाना नहीं देंगे, हमेशा उनको ना डांटते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे, उनको घर पे आने का मन भी नहीं करेगा, वैसा करके रख देंगे। यानी बच्चों का जिंदगी कैसा भी हो, हमको पैसा चाहिए ऐसा सोचते हैं लोग। बच्चों का फ्यूचर आशीषित होना है, आपके बच्चे लोग अच्छा जीवन को जीना है बोलो तो आप लोग आपके बच्चों को बदल नहीं सकते हो। आप है ना आपके बच्चों के सामने माथा फोड़कर मर जाओ तो भी है ना आपके बच्चे लोग बदलेंगे नहीं। केवल और केवल यीशु मसीह ही उनका जिंदगी बदलता है। जिस तरह से आप दूसरे विषय में उनको डांटते हो, उसी तरह से चर्च को चल, चर्च को चल बोलकर उनको चर्च में चलाने के लिए उनको डांटो। जो पिता अपने बच्चों के और छड़ी इस्तेमाल नहीं करता है, वो पिता अपने बच्चों का, अपने पुत्र का शत्रु है, दुश्मन है, वचन कहता है। आपके बच्चों को अच्छे मार्गों में चलाने के लिए, चर्च में चलाने के लिए आप है ना छड़ी यूज करो, वचन कहता है। आप है ना एक बार बच्चों का उम्र 12-13 क्रॉस हो गया तो वो लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो लोग आपके बातों को नहीं सुनेंगे, वो लोगों का मन अलग हो जाता है, वो लोगों में चेंजेस आ जाता है 12-13 क्रॉस हो गया तो। वैसे लोगों को, आपके बच्चों को केवल और केवल परमेश्वर, परमेश्वर का वचन ही उनको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपके बच्चों को परमेश्वर के पास चर्च में चलाने का आप कोशिश करो। मैं जवानी में, छोटे से उम्र में, जब मैं 8th क्लास पढ़ता था, तब से मैं दारू पीना, सिगरेट पीना,
ऐसा बुरे आदतों में था। फिर कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं 10वीं में आया, चरस गांजा पीना, क्लब्स में जाना, ऐसे सब आदत मुझको आया। नशा करता था, हर दिन नशा करता था मैं। घर में जहाँ कहीं भी पैसा रखते थे वो पैसा चोरी कर कर मैं सारा अय्याशी करता था वो पैसे से। तो मेरा माँ बाप लोग बहुत प्रयास किए, मेरे रिश्तेदार लोग, मेरे पहचान वाले लोग बहुत कोशिश किए कि मुझको बदले बोलकर, पर मैं नहीं बदला। मैं भी अपने आप को बदलना चाहता था, पर है ना, मैं भी नहीं बदल पाता था अपने आप को। मैं किसी का भी कदर नहीं करता था, मैं बहुत अय्याशी करता था। बहुत रोए मेरा माँ बाप लोग। मेरा पिताजी तो ये मेरा बेटा है बोलने के लिए ना उनको शर्म आता था। मेरा रिश्तेदार लोग, मेरा चाचा चाची लोग, उनके घर में मैं जाता तो ये हमारे घर में मत आकर के बोलते थे, तू तेरे माँ बाप के पेट में कैसा पैदा हुआ रे, वो लोग अच्छे लोग थे, वो लोग इतना अच्छे लोग हैं, उनको कैसा तू पैदा हुआ रे, ऐसा बोलते थे मुझको। पर है ना, मेरा माँ बाप लोग मेरे लिए एक प्रयास किए कि वो लोग है ना मुझको चर्च में चलाने के लिए, हमारा आत्मिक पिता यीशु के पास चलाने के लिए वो लोगों ने प्रयास किया। एक मीटिंग में वो लोग मुझको लेकर गए। वो मीटिंग में वचन होने के बाद आखिरी में ऑल्टर कॉल का प्रेयर चल रहा था। मैं स्टेज के आगे ही बैठा था उस समय में, पर है ना सब पहचान के लोग थे। मैं क्या किया, वो लोगों के बीच में से उठकर ग्राउंड में लास्ट में आकर खड़ा हो गया। लास्ट में खड़ा होकर मैं बहुत रो रो कर प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा जिंदगी को बदलो बोलकर बहुत रोया मैं। ये पाप से, ये बंधन से, बुरे आदतों से मुझको छुटकारा दो बोलकर है ना बहुत रोया मैं। उस क्षण में मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा दिल पूरा हल्का हुआ जैसा मुझको लगा। उस दिन मुझको छुटकारा मिला। उस दिन से लेकर अभी तक मैं सिगरेट को छुआ नहीं, दारू नहीं पिया। उस दिन से लेकर अभी तक मेरे मुंह से गाली भी नहीं निकला है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया, मेरा जीवन बदल गया। बहुत सारा लोग, नशा करने वाले लोग, थोड़ा थोड़ा कर कर हम छोड़ेंगे ऐसा बोलते हैं, पर मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं हुआ। एक ही दिन में, एक ही क्षण में मुझको ना छुटकारा मिला। आपके बच्चों को प्रभु के पास चलाओ। यीशु मसीह किसी का भी जीवन को बदल सकता है। कितना भी भयंकर पापी को यीशु मसीह बदल सकता है, उसको पाप से ना छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का लहू कितना भी घोर पापी होने दो, कितना भी बड़ा अपराधी होने दो, वो व्यक्ति को बदल कर वो व्यक्ति को पवित्र करता है। यीशु का लहू में वो सामर्थ है। यीशु मसीह का वो लहू पवित्र, निर्दोष और शक्तिशाली लहू है, सामर्थी लहू है। इसलिए आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में पश्चाताप से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सारे पापों से, सारे बंधनों से छुटकारा देगा। यदि आप लोग बीमार हो, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप कोई भी समस्या में हो, चाहे कोर्ट केस होने दो, चाहे आप अशांति आपके जीवन में होने दो, चाहे आप कर्जे में होने दो, चाहे आपको संतान ना रहे, कुछ भी रहने दो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर आपको सारे समस्याओं से छुटकारा देगा, आपको संतान देगा, आपके ज़रूरतों को पूरा करेगा, आशीषित रूप से प्रभु चलाए।